दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये क्लास 8th में दी गई एक छोटी सी कहानी है और ये कहानी है एक डायरी के रूप में, जिसका नाम है ए शॉर्ट मॉनसून डायरी एंड इट इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रस्किन बॉन्ड एक प्राकृतिक प्रेमी है, मतलब वो एक नेचर लवर है और उसने अपनी जो डायरी लिखी है मॉनसून को देखते हुए लिखी है और पूरी कहानी लिखी गई है मसूरी के बारे में। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं कहानी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप जानते हैं कि डायरी क्या होती है? अगर आप नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, आज हम ये भी जानेंगे कि आखिर डायरी होती क्या है। डायरी एक ऐसी किताब होती है या एक ऐसा नोट होता है जिसमें हम लिखते हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को। इसमें हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को लिखते हैं और डायरी इसलिए भी लिख सकते हैं अगर आपको कोई काम नियर फ्यूचर में करना है या आप कोई प्लानिंग बना रहे हैं और आप उन सारी बातों को लिखना चाहते हैं। सो दैट इज कॉल्ड डायरी। वैसे तो डायरी लिखने वाले बहुत सारे राइटर हुए हैं, उनमें से सबसे ज्यादा फेमस अगर कोई डायरी हुई है तो वो है एन फ्रैंक की डायरी। ये डायरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है, जो कि 13 साल की लड़की की कहानी है। ये कहानी एडोल्फ हिटलर के टाइम की है, जो एन फ्रैंक से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, हम एन फ्रैंक के बारे में आज बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रस्किन बॉन्ड की लिखी हुई डायरी, जिसका नाम है ए शॉर्ट मॉनसून डायरी। तो दोस्तों, डायरी की शुरुआत होती है 24 जून से। तो दोस्तों, ये जून 24 से स्टार्ट होती है और उसमें क्या होता है देखते हैं। मॉनसून का फर्स्ट डे एंड पहाड़ी पर कोहरे का चढ़ना और बर्ड्स का शांत होना यहाँ कुछ स्ट्रेंज लगता है, यहाँ मतलब कुछ अजीब लगता है। अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ जब पक्षी चहचहा रहे थे और अब अचानक से बहुत शांति भरा माहौल है और अब जंगल एकदम शांत, कोई आवाज नहीं सुनाई देती है। और इसी कोहरे के बीच बिज्जू की आवाज सुनाई देती है। बिज्जू अपनी सिस्टर को आवाज लगाता है और ऑथर यहां बताता है कि बिज्जू को सिर्फ वो सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां पर कोहरा ज्यादा है। इस कोहरे की वजह से वो साफ साफ नहीं दिखाई देता है। बात आती है 25 जून की, जो ये पूरा घटनाक्रम बताते हैं। 25 जून को क्या होता है ये लिखते हैं, यह टाइम कुछ उमस भरा होता है। ऑथर कहते हैं यहाँ पौधे भी उन्हें जानते से लगते हैं, जैसे ऑथर का इन पौधों से कोई गहरा रिश्ता हो। वे कहते हैं कि लिली अपना सिर ऊपर उठाती है, मतलब वो बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है, लिली का पौधा। क्योंकि ऑथर पोस्ट ऑफिस जाते हैं और वापस आकर पौधा, जब वो पौधे को देखते हैं तो वो काफी बड़ा दिखाई देता है। आगे ऑथर कहते हैं उन्हें पहाड़ी पर एक स्कूल का लड़का मिलता है, जो उनसे इस हिल स्टेशन को एक्सप्लेन करने के बारे में कहता है। और यहाँ पर वो कहता है कि आप इस हिल स्टेशन के बारे में कोई एक सेंटेंस में कुछ कहिए। तब ऑथर कहते हैं कि एक स्वर्ग जो हो सकता है वो यही है। बात आती है 27 जून की। यहाँ पर ऑथर लिखते हैं 27 जून का घटनाक्रम जो उन्हें महसूस हुआ। वो कहते हैं 27 जून को यहाँ पर ऑथर तेंदुए व जोक का भी जिक्र करते हैं और ये जोक हजारों की संख्या में है। और कल दोपहर के समय तेंदुए ने स्कूल के नौकर के पास जो क्वार्टर्स हैं उनके पास से एक कुत्ते को उठा लिया और शाम को समय बिज्जू की जो गाय है उस पर उसने अटैक किया, लेकिन वह तेंदुआ इसमें फेल हो गया क्योंकि बिज्जू की मां गाली देते हुए आई थी
और वह भाग गया था। यहां जोकों का सवाल है। यहां पर जोकों की संख्या बहुत है और मैं थोड़े ही दिनों में खून बहाने का आदी हो जाऊंगा, क्योंकि जो खून पीती है, ऐसा यहाँ पर ऑथर कहते हैं। आगे ऑथर कहते हैं यहाँ पर पेड़ों की पत्तियों में डिफरेंट टाइप्स की बर्ड्स दिखाई देते हैं और ये कितनी ही कोशिश कर लें लेकिन खुद को इन पत्तियों में नहीं छिपा पा सकते, क्योंकि ये बहुत ही कलरफुल हैं, रंग बिरंगे पक्षी हैं। तो दोस्तों, ये रहा आपकी इस कहानी का पार्ट 1। दोस्तों, अब शुरू होता है पार्ट 2। यहां पर ऑथर 2 अगस्त के बारे में लिखते हैं। आगे ऑथर कहते हैं कि वर्षा पूरी रात होती रही। ऐसा लगता है जैसे वर्षा टिन की छत पर ढोल बजा रही हो। मतलब जो ऑथर है हमारे, वो ऐसी जगह पर रहते हैं, ऐसे कमरे में रहते हैं जो छत टिन की बनी हुई है, और जब बारिश पड़ती है या बारिश की बूंदें उस पर पड़ती हैं तो वो आवाज करती हैं। तो वो कहते हैं आगे कि वहां कोई तूफान नहीं है और ना ही कोई बिजली की गड़गड़ाहट है। अगर है तो बस भारी वर्षा, सरसराहट, या फिर मतलब अगर है तो बस भारी वर्षा और वर्षा की सरसराहट। ये वर्षा बुरी तो नहीं रहे, बल्कि इसमें सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ऑथर कहते हैं कि स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये माहौल अच्छा है, क्योंकि बाहर अगर शोर है तो अंदर काफी शांति है। टिन के नीचे जो छेद है उनसे वो इतने बड़े हैं कि उनमें बारिश आ सकती है या बारिश की बूंदें आ सकती हैं, किंतु बारिश नहीं आ पाती है। और इस तरह से बारिश 3 अगस्त को रुकती है। बादल छटने लगते हैं। सूरज मेरे बाएं ओर की पहाड़ी से टकराता है और लकड़ियां काट रही वहां औरतें दिखाई देती हैं, और वहां पर गाय के गलों में बंधी हुई घंटियों की टन टन की आवाज भी मैं सुनता हूं। यहाँ पर ऐसा कहते हैं। पेड़ पर बैठा एक कौवा अपने पंखों पर गिरी बूंदों को अपने पंखों को फड़फड़ाकर हटाता है और एक परनाले से पानी बूंद बूंद करके रिसता है, और तभी अचानक साफ और शुद्ध चहचहाते हुए पक्षी का गीत उभरता है। यहाँ हर चीज सीलन भरी है और बहुत गीली भी है। यहाँ कहीं घूमने लायक जगह नहीं है, क्योंकि हर ओर छतरियां ही छतरियां दिखाई देती हैं। मतलब यहाँ पर लोग बहुत सारे अगर दिखाई भी देते हैं तो सभी अपने आप को छतरियों के नीचे बारिश से बचाते हुए नजर आते हैं। यहाँ ये बात बहुत अच्छी है कि सर्दी वाली वर्षा नहीं है और यहाँ पहाड़ियाँ हरी भरी दिखाई देती हैं। तो दोस्तों, ये एक शॉर्ट मॉनसून डायरी यहीं पर खत्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।